Good afternoon from the pride of Purnia and Bihar, Summer Shell Natural Farm Ramnagar. This is your friend Himkar Mishra with the video update of the day. I hope you have liked my earlier one yesterday. I liked it very much when I was sharing with all of you. पूर्णिया के समर शेल प्राकृतिक फार्म रामनगर जो बिहार का और पूर्णिया का गौरव है, वहाँ से मैं आपका दोस्त हिमकर मिश्रा आपके साथ अपने एक नई वीडियो के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज का ये जो वीडियो है हम जो शुरू कर रहे हैं, तो हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जो हमारी ऊर्जा का स्रोत है। मेरी माँ का स्मारक है ये। मेरी माँ यहाँ पूर्णिया में एक उर्सलाइन कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ शिक्षिका रही थी 30 वर्षों तक। स्कूल के खुलने के साथ ही 30-32 साल तक वो स्कूल में पढ़ाई वहाँ पे, और आंटी मिश्रा के नाम से पूर्णिया में फेमस थी यहाँ पे। उनको हमसे बिछड़े हुए 18-19 साल हो गए हैं, पर हम लोगों की सारी ये यहीं से आती है। यहाँ पे यहाँ बैठता हूँ तो मुझे बहुत सुकून भी मिलता है। मैंने दिस सो मच ऑफ इनर पीस, द माइंड इज़ नेवर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ इमोशंस हियर, यू फील सो रिलैक्स्ड एंड ट्रैंक्विल। तो हम सबों के लिए, हमारे जो हमारे मुंशी जी हैं अनिरुद्ध, वो भी कहता है कि हम जो भी जितना भी बरकत किए हैं यहाँ बैठने के बाद ही किए हैं यहाँ पे। तो ये हम सबों के लिए बहुत ही भावनात्मक ये है। तो जब पितृपक्ष आया था पिछले साल, तो मातृनवमी के दिन हमने यहाँ एक अपने जितने भी हमारी जो लेडीज़ काम करती हैं उनके और उनके परिवारों को हमने यहाँ बुलाया था, और अपने जितने स्टाफ लोग थे यहाँ सब लोग, और हम लोगों ने वह यहाँ पे एक प्रीति भोज रखा था मम्मी के याद में मातृनवमी के इसमें। और उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे जितने स्टाफ थे सब एक दूसरे के हेल्प करते हुए, कोई शमियाना बांधा, पंडाल बांधा, कोई खाना बनाने में था, कोई सब्जी काटने में था, महिलाएं इसको नीप रही थी, बने दे वर क्लीनिंग इट विथ, हम लोग जो गोबर से हम लोग करते हैं, नीपते हैं इसको यहाँ, तो इसको ये करके। और आप देखेंगे कि यहाँ कितनी सारी, मम्मी लव्ड फ्लावर्स एंड ट्रीज़। तो आप देखेंगे कि मम्मी के इसके चारों तरफ you have all the so many, you have the moringa trees, you have the karonda here, you have tulsi here, you have so many flowers, because she loved them. And I think this was my inner calling. This was, I think, my tribute to my mom. I loved my mom very much. I think I loved her more than my life itself. And I'm left with one parent now, my father. And for me, he's God incarnate. That's all I can say. And his blessings are always with me from Bangalore now. He's with my sister there. So now अब यहाँ से हम लोग अपने नारियल बाड़ी की तरफ चलेंगे और वहाँ देखें क्या हो रहा है। इसको संभालो, जार को संभालो, जार को नहीं ले जाएंगे वहाँ हम। जार तुम यहीं रुको, हम हमारे वहाँ पे, फिर तुमको लीच लग जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग now we are walking back towards the entrance of the gate, and the Nariyal Bari is on the western side. So what we'll do is, and here as Subho tum idhar dikhana, yahan these are the vetiver which we have extracted for dispatch. So this will be planted along the Ganges in Munger. So this will be another feather in our cap, and how vetiver works wonders with everything here. It's a bright sunny day. It's quite hot, though humidity is less today, but it's quite hot. So the sun is very bright. But then we have a light easterly breeze. So there is some, it's quite cool also here. So now we'll go into our, here again it's the vetiver that has been taken for dispatch. So now, Munger is also a very important place in Bihar. It's on the banks of the Ganges. It's the neighboring town of Bhagalpur. And now we are getting into our grove now. Here, as you can see, हम लोग इधर से चलेंगे, किधर चलेंगे? ये क्या है? बेल ना? बेर. So these are the berries here, and the subabuls, and you can see how the thick cover, the green cover, adds value to our commitment also. ये क्या है सुबह? नारियल। अच्छा, ये नारियल वाला है ना? हाँ। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ये सुपारी भी लगाया है, in addition to everything else. So this is known as नारियल बाड़ी.
नारियल बाड़ी इसलिए क्योंकि यहाँ हमने नारियल और हमने सुपारी के भी पेड़ लगाए हैं। सुबोध हम लोग को दिखाएगा अभी कि हम लोग सुपारी के पेड़ होते हुए हम लोग फिर चलेंगे वहाँ पे जहाँ पे महिलाएं जो नहर का नाला है सूखी भी है और भी बारिश के कारण वाटर लॉगिंग है, उसके दोनों तरफ स्लैंट पे हम लोग खस लगा रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ भी आप देखेंगे चारों तरफ खस लगा हुआ है एंड दे आर ग्रोइंग वेरी फाइन। और अभी बारिश में तो ये खस के लिए तो ये है काफ़ी अच्छा। इसमें तुअर भी लगाए थे ना हम लोग जी। कैसा पोजीशन है? ये तो बहुत कम रहता है, फोकल वाला लगे लगे। हाँ ये अति लागल रहे तो यहाँ फिर से लगवा लो एक बार। हाँ हाँ। तो नाव यहाँ से हम लोग अपने इसमें ये देखते हुए, सुपारी का कौन सा है तुम्हारा? अच्छा ये सुपारी वाला है तुम्हारा, और ये सब नारियल ही है ना तुम्हारा? हाँ हाँ। दिस इज़ दी बीटल नट, सुपारी जिसको हम लोग कहते हैं, उसका ये पेड़ है। तो इस पे भी हम लोग, इस पे तुम पेपर क्यों नहीं लगाए, ब्लैक पेपर क्यों नहीं चढ़वाए इस पे? लगे ले रही है। नहीं पर फिर से ट्राई करो उस पर, उसका तो बना सकते हो ना आप तो। हाँ हाँ तो बनाओ इसको। सुपारी पे तो कल सुपारी पे ही मेन लगता है ये ब्लैक पेपर जो है। तो यू कैन सी व्हाट द रेन्स हैव डन टू दी this part of the stretch, and again we are just walking through our and you can see the lemon sizes here, Shankar Dravya and Gandharaj. That's because that's something that comes out every day in our in the videos that we make here. And so from here we'll go. This is the slope slant that we are talking about. यहाँ पे this is the western end of our farm. और यहाँ पे आप देखिएगा कि जो ये नहर है ये सूखी हुई है और यहाँ पे सूखा हुआ है, और यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ ये कदम फरा है इसमें क्या? कदम सिमल छे। तो यहाँ पे जहाँ पे वाटर लॉगिंग वाला एरिया हम लोगों ने छोड़ दिया है, बाकी जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने सब में पूरा में खस लगा दिया है। यहाँ से पूरे स्लैंड को हम लोगों ने कवर किया हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग हियर। And we have the local women here, and she is Kiran. Kiran is my retainer Sunil, who is at Bangalore now. उसकी वाइफ है ये। और सुनील जो है सो बचपन से ही मम्मी के द्वारा ही एक तरह से उसकी परवरिश हुई, उसका पालन पोषण हुआ था। तो he is also now we are on the road, and this road goes to Subodh's house. तो हम लोग यहाँ से and what we are doing it, हम लोग यहाँ से पूरा इसको हमने प्रून करवाया है। यहाँ पे वाइल्ड ग्रोथ था जो ये इसमें और सब में हम लोग खस लगाते जा रहे हैं, इन्होंने लगा भी लिया है काफ़ी। और वहाँ पे विल जस्ट वॉक टू दी एंड बिकॉज दैट इज़ दी वेस्टर्न एंड ऑफ द फार्म, एंड वहाँ पे वी आर प्लांटिंग वेटिवर, वहाँ पे जो खस लगा रहे हैं। खस ज़मीन को फिर से सशक्त बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। ये कास प्रजाति की घास होती है, और मैं आपको बताऊं यहाँ पे ओरिजिनली ये खस जो है सो पूर्णिया में ही उत्पत्ति हुई थी इसकी, यहाँ दिस पार्ट ऑफ द कंट्री में, एंड इट वैनिश्ड फ्रॉम हियर। यहाँ पे पहले जब ब्रिटिश लोग थे और उससे पहले जब डच भी थे यहाँ पे, तो यहाँ इंडिगो प्लांटेशन बहुत होता था, और इंडिगो के साथ साथ वो लोग खस लगाते थे। धीरे धीरे जब यहाँ पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुआ, जनसंख्या बढ़ी यहाँ पे, तो ग्रेजुअली प्रेशर ऑन द लैंड लेड टू राइस कल्टीवेशन एंड जूट कल्टीवेशन एज कैश क्रॉप्स, एंड अदर देन द मैंगोज एंड लीचीज व्हिच आर फेमस हियर। तो यहाँ पे यू सी दे हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दिस स्ट्रेच ऑफ ये, एंड आई थिंक दे वुड बी एबल टू कंप्लीट द पूरा, एंड यहाँ तक हमारा है। यू कैन सी द लास्ट लेमन ट्री हियर, एंड व्हाट वी हैव डन एज यू कैन सी हियर, सुबह इधर एज यू कैन सी हियर, ये पूरा हमारा जो नींबू की जो कतार है यहाँ पे, दिस एक्ट्स एज आवर नेचुरल यू नो द फेंसिंग, इसे हिंदी में हम लोग कह देंगे प्राकृतिक घेराबंदी हम लोगों ने अपने नींबू के से की है। और यही मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो इसमें थॉर्न्स बहुत शार्प होते हैं, आपने देखा होगा, मुझे खुद भी अनुभव होता रहता है एवरी डे, और रोज़ उसमें मैं पेस्ट लगाता हूँ जो मैं आपको बताता रहता हूँ अपने वीडियो में। सो यू नो दिस प्रिवेंट्स द वाइल्ड द स्ट्रे कैटल फ्रॉम जस्ट वेंचरिंग इन। और यहाँ पे जो रास्ता में जो खड़ा हुआ है सुबह यहाँ पे जो बीच में जो जगह तुम्हारा खाली है ना जी, वहाँ भी 2 और लगा दो जी, है ना। आप देखेंगे कि पूरा जो ये कवर्ड है हमारे
इसके साथ। और यहाँ नीचे में फॉर द कॉमन गुड, ये हमारा CSR कह लीजिए, कॉर्पोरेट तो नहीं है ये, और इसको हम FSR कह देते हैं, फार्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा। सो इट वुड, ये सब के लिए फ़ायदेमंद है। एंड नाउ विल जस्ट वॉक टू दी अदर साइड टुवर्ड्स द ड्योढ़ी की तरफ हम लोग चलते हैं। सो ये हम लोग कर रहे हैं, तो सुबह तुम आगे चलो उस पर, और जब खस की तरफ तुम पॉइंट कर देना यहाँ पे, इधर। यहाँ पे आप देखेंगे कि हाउ दी विमेन आर प्लांटिंग दी खस स्लिप्स यहाँ पे। और ये क्या है ना कि ये 6 महीने में ये मल्टीप्लाई कर जाता है, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स टाइप का, डिपेंड, एंड इट नरिशेस the plants in the proximity. It's a very good supportive agent. It nourishes the plants which are next to vetiver slabs. And you can see, तुम अगर सुबोध, if you can show the trees there with the lemons वहाँ पे नींबू के साथ, so देखिए वहाँ they are ripening. This is a गंधराज नींबू tree, and you can see three lemons which are yellow now. They have ripened in the tree itself. So what we'll do is now we'll walk towards we are walking east now. No, we are walking in the southern easterly direction, and we'll end the video there. हम लोग वहाँ पे छोर पे हम लोग वीडियो को बंद करेंगे, है ना, तो थोड़ा सा हम लोग को अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे एक पॉन्ड है यहाँ पे, तो पॉन्ड का वो हिस्सा भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे बलवाही ज़मीन है, बलवाही बैंक्स है वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ है नहीं वहाँ पे। तो हम सुबोध से कह रहे हैं कि आप, ये सुबोध के हमारा जो मैनेजर है अनिरुद्ध मंडल, उसी से, एंड दिस पॉन्ड बिलोंग्स टू द फैमिली, हमारे अंकल का है ये। तो ये लीज पे अनिरुद्ध ही लिया हुआ है इसको। तो ही इज़ इनटू फिशरीज ऑल्सो। तो वी हैव दी पॉपुलर रेहू माछ, जिसको हम लोग कहते हैं रेहू एंड कतला एंड ऑल का, इसमें वो सीड्स दिए हैं मैंने, जिसको हम लोग यहाँ पे जीरा कहते हैं उसको, तो मल्टीप्लाई। सो दिस इज़ द ब्रीडिंग सीजन फॉर द फिश ऑल्सो। सो यहाँ पे जैसे ये है, आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा बालू है, तो यहाँ पे हम लोग लगाते जाएंगे वहाँ पे। और यहाँ पे जैसे जो मेन एरिया है इसका, जो मैं आपको अभी बताऊँगा यहाँ पे कि अब ये देखिए आप, दिस पार्ट, ये मैं आपको फिर 6 महीने बाद फिर से आपको दिखाऊँगा इसको। आप देखिए ये, और वो जो हमारी जो ज़मीन ईस्टर्न छोर पे है, वो ज़मीन बिल्कुल ऐसी थी, ये बिल्कुल ही ऐसी थी ये पे। अब देखिए कैसी बलवाही ज़मीन है ये। ऐसी ही मिट्टी हमारे ईस्टर्न एंड पे थी, जिसको हम कह रहे थे वेस्टलैंड रिक्लेमेशन, और वहाँ खस लगा के नाउ इट्स सच अ हेल्दी एग्रो फॉरेस्ट देयर विथ मल्टीपल लेमन ट्रीज, पिंक पेपर एंड मैनी थिंग्स देयर। और हम लोग अब विल जस्ट वॉक डाउन टू दी ये, एंड आई थिंक देयर विल कॉल इट अ डे। आई होप यू आर एंजॉइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। और एक बार अगर हम सुबोध को कह रहे हैं कि सुबोध तुम एक बार कैमरा ड्योढ़ी की तरफ लगाओ, तो वो मैं बताऊंगा कि आई गिव देम। हाँ, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वहाँ पे, और जो बाउंड्री वॉल, ये रामनगर ड्योढ़ी का का वो है। और दिस इज़ द फैमिलीज एंसेस्ट्रल होम। इट्स अ बिग ड्योढ़ी, माने इट्स पहले हम लोग की ज़मींदारी हुआ करती थी बहुत साल पहले, तो अब तो ये ऑलमोस्ट माने खाली है, कोई रहता नहीं है अभी यहाँ पे। बट दी फैमिली गैदर इन दी दुर्गा पूजा टाइप्स, दशहरा के समय हम लोग गैदर करते हैं वहाँ, तो 3-4 दिन बहुत चहल पहल होती है यहाँ। बट अभी मार्च ऑनवर्ड्स कोरोना के कारण यू नो दी थिंग्स हैव चेंज्ड एंड इट्स ऑल वर्चुअली, अभी तो आइसोलेटेड है, कोई है नहीं वहाँ पे। तो वन फॉर मी ऑल्सो टू स्टे बैक इन रामनगर फॉर दी नाइट, आई गेट स्लाइटली एप्रीहेंसिव बिकॉज आई डि नॉट नो वाई, बट staying in such a huge old palatial house has its own pitfalls in the night. I do not know. The fear of the unknown is always there. So I think we all fear the unknown. So this is where we end. This is where we end. और सुबोध एक बार तुम इधर भी कैमरा दिखाना। You see इधर का भी जो स्लोप है, यहाँ पे भी हमने पूरा खस लगा दिया है चारों तरफ। और फिर हमने स्लोप का जो हमारा जो ईस्टर्न पार्ट से जो स्लोप है ना, वहाँ भी हमने ये लगाया है। और हम आपको यहाँ तक ले चलेंगे जहाँ पे समरशेल नेचुरल फार्म का बोर्ड लगा हुआ है सुबह, वहाँ पे हम लोग उसको पेंट करेंगे, ठीक है ना। तो वी आर ऑलमोस्ट वर्चुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड इट, एंड
Before ending, what I'll do is I'll stand at the board of the farm that we have formally given a name, and the name is my mother's name and my father's name. So it is to my mother's memory and my father's blessings. He's very happy in Bangalore when he sees, when he hears that I'm doing the farm. He always wished that I come back to to the farm after my corporate life. But so this is the farm you can see here. And एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, आप देखिए हिमकर मिश्रा के साथ यहाँ भैया जी लिखा हुआ है। मैं इस गांव में और अगल बगल के गांव में मुझे भैया जी कह के लोग मानते हैं और काफ़ी मुझे रेस्पेक्ट भी करते हैं और काफ़ी मुझसे स्नेह भी रखते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स दैट आई हैव हैड हियर। तो इसके साथ ही आई कॉल इट अ डे टुडे। थैंक यू एज यूजुअल फॉर बीइंग अ वेरी एंगेजिंग, supportive, participative audience. Like always, keep appreciating, keep criticizing, keep giving suggestions, but yes, don't forget to watch it every day. हिंदी के दर्शकों के लिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको हमेशा की तरह कि मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप अपना प्रोत्साहन दें, मुझे हमेशा की तरह समर्थन दें और अपने सुझाव दें, प्रशंसा करें, आलोचना करें, पर देखें ज़रूर। सो दिस इज़ योर फ्रेंड हिमकर मिश्रा telling you goodbye from the pride of Purnia in Bihar, Samarshell Natural Farm, and with the hope and with the conviction and with the determination that tomorrow the Samarshell Natural Farm Ramnagar will also be the country's pride. मैं आपको अपने हिंदी दर्शकों को भी बता दूं, आज मैं इसे बिहार और पूर्णिया का गौरव कहता हूं, पर आने वाले दिनों और महीनों में समरशेल प्राकृतिक फार्म रामनगर बिहार और पूर्णिया का गौरव तो है ही, साथ में देश का गौरव भी बनेगा। ये हमारा संकल्प है और आपका स्नेह मुझे प्राप्त होता रहे तो ये काम हम बहुत जल्दी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड वी शैल सी यू टुमारो विद अ न्यू अपडेट। थैंक यू वेरी मच।